दोस्तों फियर और ग्रीड एक बार फिर से 89 के ऊपर आ चुका है। लोग यहाँ पे ग्रीडी होना दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं और बिटकॉइन एक बहुत बड़े मूवमेंट की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। अब वो मूवमेंट किस साइड आ सकता है, कैसे उसका फायदा उठाना है, क्या ट्रेड मैं पर्सनली ले रहा हूँ, वो सब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीएनबी, सोलाना, गाला कॉइन, सैंडबॉक्स, एडीए कॉइन, बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में जिनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। एंड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके अंदर शॉर्ट भी बन रहा है, ताकि अगर आपको हेज लेना हो तो आप उन साइड के जाके शॉर्ट भी ले पाओ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिटकॉइन के साथ ही। करंटली मार्केट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, फियर ऑफ ग्रीड काफी हाइप है, यानी कि लोग ग्रीडी हो रहे हैं। एंड जब ऐसा होता है तो या तो हमें ऊपर की साइड एक विक देखने को मिलती है, उसके बाद एक करेक्शन आता है, या फिर जनरली हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट बुकिंग बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल जाती है जब फियर ऑफ ग्रीड इतना हाई पे आ जाता है तो। एंड वही मेरी एक्सपेक्टेशन अभी देखने को मिल रही है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि पहले यहाँ पे जितने भी बेसिकली लोग शॉर्ट्स करके बैठे हैं, क्योंकि ये लेवल से बहुत लोग शॉर्ट कर रहे होंगे मुझे पता है, एंड उनका लिक्विडेशन होगा या फिर उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद ही एक करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, अगर करेक्शन आना है तो। एंड दैट्स व्हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक अपसाइड में ब्रेकआउट। दूसरी चीज ये भी, अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न ध्यान से देखोगे तो आपको बनता हुआ देखेगा, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि एक काफी बुलिश पैटर्न यहाँ पे माना जाता है। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो रही है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड यहाँ पे हो गया तो काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। करंटली जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, वो $68,496 का है। इसके ऊपर अगर 4 आवर कैंडल हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से एक अपसाइड रैली के अंदर हम जा सकते हैं। एंड वो अपसाइड रैली हमें एक नया ऑल टाइम हाई बना के दे सकती है, जो कि मेरा मानना है कि $75,000 के नीचे नीचे होना चाहिए। फिर वो हाई लगा के यहाँ पे हाल्विंग पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। देन हाल्विंग के कुछ मंथ्स बाद जो रैली आती है, जो एक्चुअल बुल रन आता है बिटकॉइन के अंदर, वो हमें देखने को मिलेगा। ये अभी तक की जो बेसिकली थ्योरी है, जो अभी तक की प्रीवियस हिस्ट्री है, उसके हिसाब से मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से डाटा आप देख रहे हो मार्केट के अंदर कि बहुत ज्यादा लोग ग्रीडी हो चुके हैं, उसके हिसाब से मूवमेंट होना चाहिए कि 71 के 72 के जाने के बाद रिजेक्शन लेके वहां से फिर वहां पे एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिले, देन हाल्विंग में प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर वहां पे हमारे पास लास्ट बाइंग मौका हो, देन उसके बाद फिर हमें आने वाले मंथ्स के अंदर एक नया हाई बिटकॉइन का देखने को मिले, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद 80 के से लेके $1 लाख के बीच में होना चाहिए इस बुल रैली के अंदर। तो जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो सिंपल सी ये स्ट्रेटी है कि या तो वेट करें सिंपल सा ब्रेकआउट का, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग लेना ही चाहते हो तो करंटली जिस हिसाब से लॉन्ग बन रहा है वो कुछ इस हिसाब से बन रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग लेके अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगा दो, विच इज अराउंड अराउंड 3.6% का रहेगा, जो $64,999 का रहेगा। ये मैंने अभी यहाँ पे करा हुआ है, बिकॉज मुझे लगता है शायद हमें एक अपसाइड छोटा देखने को मिले, फिर कोई डंप हमें देखने को मिले। नाउ सेकंड चीज, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए जिस हिसाब से रेजिस्टेंस के ऊपर बिटकॉइन इस समय पे है, या जिस हिसाब से फियर ऑफ रेट इंक्रीज हो रखा है, अगर आप हेज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ओल्ड कॉइन्स में आप किसी में जाके यहाँ पे शॉर्ट कर लो, तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर अभी बिटकॉइन कैश को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिटकॉइन कैश के अंदर एक अच्छा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं आया, तो अगर आपको शॉर्ट किसी को करना है तो आई थिंक बिटकॉइन कैश कैन बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे ये कैंडल थोड़ी सी बियरिश बनी है। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा बहुत छोटा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5% का स्टॉप लॉस मिल रहा है, और शॉर्ट का टारगेट हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 से 15% के बीच में मिल रहा है। तो अगर आप हेज करना चाहते हो तो बिटकॉइन कैश को यहाँ पे शॉर्ट के अंदर ले आ सकते हो। बट अगेन याद रखना, जब भी आप लॉन्ग शॉर्ट करो तो स्टॉप लॉस जरूर आ रहे ना, बिकॉज ये सारे एजम्पशन होते हैं, और 4 आवर चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं तो कुछ भी मोमेंटम हो सकता है लिक्विडेट हो जाओ। तो मेक श्योर स्टॉप लॉस लगा के ही करना, ताकि कोई बड़ा लॉस ना हो, आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस खा के एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बना पाओ। नेक्स्ट बात करें अगर हम ओल्ड कॉइन्स के बारे में, तो करंटली मैंने लगभग एक महीने से बोलता आ रहा हूँ कि ओल्ड कॉइन डोमिनेंस के अंदर एक ब्रेकआउट बन रहा है, एंड फाइनली वो ब्रेकआउट आया, उसका रिटेस्ट भी हुआ, एंड ओल्ड कॉइन्स पंप भी करे, जहाँ पे हमारे बहुत मेजर ओल्ड कॉइन जैसे कि सोलाना था, हमारा बीएनबी कॉइन था, उन्होंने काफी अच्छे हाईस यहाँ पे अभी लगाए हैं। एंड मुझे लगता है कि शायद अपना ऑल टाइम हाई के क्लोज वो भी यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। अभी करंटली जो मुझे लगता है कि एक ट्रेंड मार्केट के अंदर आ सकता है, जो अंडर वैल्यू ट्रेंड है काफी, वो दो हैं। पहला यहाँ पे लेयर 2 का, अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम का एक अपग्रेड आने वाला है मार्च के अंदर, उस अपग्रेड के बाद मुझे लगता है इथेरियम के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंड वहां पे इथेरियम के जो लेयर 2 सोल्यूशन है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे हम बात करें, अगर इथेरियम की लेयर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओपी कॉइन की, हम बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की, हम बात करते हैं आर्बिट्रम की, हम अब बात करने लगे हैं मांटा नेटवर्क की, जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। अभी मुझे लगता है जो इस पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अंडर वैल्यू है वो यहाँ पे मारिया कॉइन है। डेट्स वाई मैंने आपके साथ यहाँ पे मारिया
कॉइन का चार्ट शेयर करने का सोचा। यहाँ पे आप देख सकते हो मारिया कॉइन के अंदर एक बुलिश हैमर कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, एंड यहाँ पे क्या करा मारिया कॉइन ने, जितने भी लॉन्ग्स वाले थे उनको लिक्विडेट कर दिया, बुलिश एंगल्फिंग दी, देन उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। अभी मेरे हिसाब से अगर मारिया कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है तो ये जो पार्टिकुलर कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ये अगर यहाँ पे बुलिश हैमर बनती है तो एंट्री बन सकती है यहाँ पे मारिया कॉइन के अंदर लॉन्ग की या फिर बाय की। पर ध्यान रखें, मारिया कॉइन के अंदर अगर आप लॉन्ग करोगे तो स्टॉप लॉस के साथ करोगे, स्पॉट बाय ऐसे भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग करते टाइम मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए और आपकी लिवरेज 2x से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया कि लेयर 2 के अंदर और प्रोडक्ट जो है, जैसे आर्बिट्रम है, यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन मैटिक है, तो ये कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनको देखा जा सकता है। एसटीआर के भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जिनको देखा जा सकता है, एंड ब्रेकआउट्स के ऊपर इनको बाय करने का हम देख सकते हैं। वो अपडेट्स अगर इनमें से कोई भी ब्रेकआउट कर रहा होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम मस्ट आपको ज्वाइन करके रखना है, बिकॉज कभी भी मार्केट के अंदर एक करेक्शन भी आ सकता है, एक बड़ा अपसाइड भी आ सकता है, तो कब कौन सी ट्रेड बन जाए कुछ पता नहीं होता। इसलिए मेक श्योर जो टेलीग्राम का लिंक बायो के अंदर है, जो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दूंगा, वो आपको ज्वाइन करके रखना है मेरा ना। उसके बाद बात करें एक और ट्रेंड की जो मार्केट के अंदर मुझे लगता है आता हुआ हमें दिख सकता है, वो है यहाँ पे हमारा गेमिंग ट्रेंड। गेमिंग ट्रेंड के बारे में मैं काफी दिनों से बात कर रहा हूँ, जैसे कि एआई का ट्रेंड हो गया, जैसे कि मीम कॉइन का ट्रेंड हो गया, दोनों आ चुके हैं, दोनों हमने कैच भी करे, बट अभी तक गेमिंग ट्रेंड हमने कैच नहीं करा है। एंड मुझे लगता है नेक्स्ट ट्रेंड आने वाले 3-4 महीने में, 5 महीने में एक बार ट्रेंड आएगा ही आएगा गेमिंग का। एंड जब गेमिंग का ट्रेंड आएगा तो ये 4 प्रोडक्ट बहुत तगड़े परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें से पहला है सैंडबॉक्स, दूसरा एक्सी इन्फिनिटी, तीसरा माना एंड चौथा गाला। ये चारों प्रोडक्ट लीड करते हैं बेसिकली यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री को। तो मुझे लगता है इनके अंदर अगर आप बाइंग देखना चाहते हो तो अभी करंटली हम माना की बात करें तो एक रेफरेंस के ऊपर है। माना कॉइन अगर 0.6992 इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज होती है, तो माना कॉइन वहां से $1 भी जा सकता है। इसलिए वेट करना इस कैंडल क्लोजिंग का, एंड इसके ऊपर नजर रखना, अगर ये ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे एक बाई की एंट्री बनेगी माना कॉइन के अंदर, यानी कि डिसेंट्रलैंड के अंदर। नाउ बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले सोलाना को अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट था $147 का, उसको इसने हिट कर दिया है, बट करेंटली अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे इसके जो टारगेट्स हैं $197, एंड देन अगला जो टारगेट है वो अराउंड $249 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। बट करंटली जो इसके बाइंग लेवल्स हैं, जहाँ पे मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर आपको बाइंग करनी है तो इन लेवल्स पे होनी चाहिए, जहाँ मेरी बाइंग है पर्सनली, वो लेवल है $120, देन उसके बाद $105, एंड एक स्पेशल बाइंग ऑर्डर जो मेरा यहाँ पे प्लेस है इसके अंदर, वो अराउंड $84.25 के आसपास प्लेस हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास बीएनबी कॉइन है जो काफी अच्छा हमारा परफॉर्म करा है। बीएनबी ने ही पहला टारगेट हमारा हिट कर दिया, इसका अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करा था। बीएनबी के नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 655 का, एंड उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई रह सकता है, जो कि अगेन पता नहीं कितना जाए, बट लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि $1000 तक बीएनबी जाना चाहिए। बाकी मेरी बाइंग के हिसाब से बीएनबी काफी ओवर वैल्यू हो चुका है, $270-280 पे मैंने इसको बाय करा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी बाय नहीं बनता अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो। उसके बाद हमारे पास मांटा नेटवर्क है जो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने वाला है। करंटली एक ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे एक परफेक्ट रिटेस्ट आता है तो मे बी इसका जो नया ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पे ब्रेक हो जाए, और एक नया ऑल टाइम हाई लगभग $4 से $5 के बीच में हमें यहाँ मांटा नेटवर्क के अंदर देखने को मिले, अगर यहाँ पे लेयर 2 सोल्यूशन वाला ट्रेंड आ जाता है तो। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कुछ मीम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर पहला मीम कॉइन यहाँ पे आ जाता है, जो हमने यहाँ पे बाइंग करने का लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी तो बाय नहीं करा, बट उसके बाद ये अच्छा खासा गिरा। अब जिसने भी बेसिकली बाय वहाँ पे कर भी लिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज फाइनली ये प्रॉफिट में आ चुका है, तो चाहो तो आप इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिकॉज इसकी सप्लाई जो है बहुत ज्यादा है, एंड लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको लॉस दे सकता है, बट शॉर्ट टर्म में अभी काफी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर ये वाली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हो गई इसके ऊपर, तो यहाँ से इसके अंदर एक और नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास है फ्लॉकी इनू कॉइन, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बुलिश रहा है। इसकी सप्लाई शिबा इनू और बाकी मीम कॉइन से थोड़ी कम है, डेट वाइज के अंदर ज्यादा रैली हमें देखने को मिली है एज कम्पेयर टू अदर। एंड फ्लॉकी इनू गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आता है, गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी लीड करता है, डेट वाइज के अंदर हाई थोड़ी ज्यादा देखने को मिली है एज कम्पेयर टू अदर मीम कॉइन। करंटली ये भी एक और अपने हाई को ब्रेक कर चुका है, यहाँ से कितना जाएगा किसी को नहीं बताना नहीं है, बट मेरे हिसाब से बाइंग करना रिस्की है, बिकॉज जब तक रिटेल से ये दोबारा नहीं करता, दोबारा इस लेवल के ऊपर आके सपोर्ट बिल्ड नहीं करता, उससे पहले बाइंग करना इसके अंदर रिस्की अभी के लिए रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेबी डॉज कॉइन, जो इन सम प्रोजेक्ट में से एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यू है। अभी इसके अंदर 1 आवर चार्ट के अंदर एक ब्रेकआउट आया है, मैंने पर्सनली स्पॉट बाय इसके अंदर ले रखा है, मैं होल्ड करने वाला हूँ बेबी डॉज कॉइन को आने वाले 3-4 महीने या 6 महीने तक, बिकॉज मुझे लगता है शायद इस बुल रन के अंदर बेबी डॉज कॉइन हो सकता है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाए, और अगर लिस्ट हो गया तो ये आपका 3 गुना 4 गुना पैसे को कर सकता है। डेट पर छोटा अमाउंट डाल के मैंने बेबी डॉज कॉइन के अंदर छोड़ रखा है,
इस समय पे। एंड बेबी डोज कॉइन को मैं काफी पहले से बाय करता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, हमारा ऑलरेडी 2x से लेके 3x ही हो चुका है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे 5x से 10x तक का रिटर्न बेबी डोज कॉइन से। बाकी शिबा इनू ऑलरेडी मेरी बाइंग से 3 गुना हो चुका है। अगर आप लोग पहली बार बाइंग कर रहे हो तो आप देख सकते हो, अभी सपोर्ट के ऊपर है। मैं पर्सनली बाय नहीं करने वाला, बिकॉज ऑलरेडी मैं इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अब नया प्रोजेक्ट देखूंगा। और उसको इस बात का ध्यान रखना, जितना रिटर्न प्रोजेक्ट दे रहा है उतना ही ज्यादा वो डंप करेगा जब बेसिकली यहाँ मार्केट के अंदर क्रैश आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि फ्लॉक इनू 2x हो गया है तो 2x के हिसाब से वो 40-50% डंप करेगा अगर बिटकॉइन 5-10% भी गिरा तो। इस चीज का ध्यान रखना, जितना हाई रिस्क लोगे उतना हाई रिटर्न मिलेगा, जितना लो रिस्क लोगे उतना लो रिटर्न मिलेगा। बाकी आज के वीडियो में ये अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी डिटेल हम कवर करेंगे। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आज लाइव आने की मैं कोशिश करूंगा, तो मेक श्योर टेलीग्राम के ऊपर अपडेटेड रहना। लिंक मेरे आपको बायो के अंदर और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिल जाएगा।